नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 न्यूज उत्तर प्रदेश और मैं आपके साथ सना चौधरी। और आइए अब खबरों की तरफ बढ़ते हैं। मुस्लिम व्यापारी द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा और अवैध कारोबार पर प्रशासन सख्त जांच में पाई गई अनियमितता। मुस्लिम व्यापार ने भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष पर किया था हमला। बिजनौर में कुछ समय पूर्व भाजपा के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के साथ मारपीट करने वाले मुस्लिम व्यापारी पर चल रहा प्रशासन का शिकंजा। आरोप है कि खालिद के परिवार पर 3 असलाह के हैं लाइसेंस, जिनसे जिलाधिकारी के आदेश पर लाइसेंस को भी किया गया निरस्त। दरअसल 31 जुलाई 2025 जनपद बिजनौर के मोहल्लरपुर गांव निवासी श्री रोबिन चौधरी द्वारा खालिद तालिब आबिद पुत्र ताहिर समेत अन्य के खिलाफ बड़ी शिकायत दर्ज कराई गई है। आरोप है कि ये लोग आरा मशीन, फ्लाई फैक्ट्री, फर्नीचर और हाईवेयर शोरूम समेत कई कारोबार का संचालन अवैध रूप से कर रहे हैं। साथ ही सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का भी गंभीर मामला सामने आया है। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की है। अपर जिलाधिकारी के आदेश पर उप जिलाधिकारी न्यायिक बिजनौर के चांदपुर रोड स्थित मछली बाजार के पास संचालित आरा मशीन का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान आरा मशीन संचालन से संबंधित जरूरी दस्तावेज अधूरे पाए गए हैं। प्रशासन ने इन मशीनों पर भारी अनियमितताओं की संभावना जताई है। अब मामले की विस्तृत जांच प्रभागीय निर्देशक बिजनौर को सौंप दी गई है। आरोप है कि उक्त व्यक्तियों की कब्रिस्तान पर अवैध कब्जा कर अपना निजी कारोबार कर रहा है। इसी कड़ी में कस्बा बिजनौर के मोहल्ला चाहसीरी स्थित कब्रिस्तान पर अवैध कब्जे की शिकायत पर भी कार्रवाई हुई है। उप जिलाधिकारी न्यायिक ने क्षेत्रीय लेखपाल के साथ स्थल पर निरीक्षण किया गया, जहां वकार पुत्र दिलावर गोश, मोहम्मद पुत्र अब्दुल वाहिद, सुल्तान पुत्र फैजान और राहत पुत्र इकरामुद्दीन के कब्जे की पुष्टि हुई है। प्राथमिक दृष्टया यह भूमि कब्रिस्तान की प्रतीत हो रही है। अब तहसीलदार बिजनौर को 2 दिनों के भीतर अभिलेखीय व भौतिक पैमाइश कर सच्चाई उजागर करने का निर्देश दिया गया है, ताकि दोषियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। प्रशासन का यह सख्त रुख साफ संकेत दे रहा है कि अवैध कब्जों और गैर कानूनी व्यवसायों पर अब कोई राहत नहीं मिलने वाली। देखिए इस खास रिपोर्ट को। जनपद बिजनौर में कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा एवं कॉमन पब्लिक द्वारा दिए गए एक आवेदन पत्र पर आज टीम बनाकर जांच करवाई गई है। शिकायतकर्ता के आरोप थे कि जो संबंधित व्यक्ति हैं उनके द्वारा कब्रिस्तान की जमीन पर निर्माण किया गया है, कब्जा किया गया है, जिससे संबंधित एसडीएम न्याय की अध्यक्षता में टीम भेजी गई वहां पर। और मौके पर प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा किया गया है। उस पर कार्रवाई करने के लिए नियमानुसार इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं। जल्द ही इस पे कब्रिस्तान से जो जमीन पे कब्जा किया गया है उसको हटाया जाएगा। साथ ही साथ कंप्लेंट में ये भी मेंशन था कि इन व्यक्ति द्वारा अवैध आरा मशीनों का संचालन किया जा रहा है। कुछ उनकी फैक्ट्रीज हैं जो अवैध हैं, जीएसटी की चोरी करती हैं। साथ ही साथ उनके कुछ स्टोन क्रशर्स का भी उल्लेख किया गया था कि 4 स्टोन क्रशर्स जो हैं, जो तहसील नजीबाबाद और नगीना में संचालित हैं, वहां पर कुछ इरेगुलरिटीज करी जा रही हैं। इनसे संबंधित भी आज टीम बनाकर भेजी गई। एसडीएम नजीबाबाद और नगीना के साथ माइनिंग ऑफिसर को भेजा गया और सभी स्टोन क्रशर्स पे जांच कराई गई है। सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया है और वहां जो प्रेजेंट रॉ मटेरियल है उसका मिलान उनके स्टॉक रजिस्टर से कराया जा रहा है। इसमें भी वायलेशंस प्रतीत हो रहे हैं और जो डिटेल वायलेशंस की रिपोर्ट आएगी उसके साथ संबंधित जो स्टोन क्रशर मालिक हैं उनके खिलाफ फाइन लगाने की कार्रवाई एवं यदि और वायलेशन है तो आगे और स्ट्रिक्ट कार्रवाई जो है इसमें करी जाएगी। साथ ही साथ डीएफओ नजीबाबाद को निर्देशित किया गया था कि जो आरा मशीन का मेंशन किया गया है वहां पर भी जांच करेंगे। डीएफओ द्वारा भी एक टीम भेजी गई है और आरा मशीन्स का वहां इंस्पेक्शन किया गया है। जो वहां आरा मशीन्स पे लकड़ी पाई गई है और जो स्टॉक रजिस्टर्स पे उनके मेंशन्ड है
उसका मिलान कराया जा रहा है। वायलेशन प्रतीत हो रहा है, बट एक डिटेल्ड उसके जांच के लिए एक छोटी टीम बना दी गई है ताकि क्या वायलेशन है, किस प्रकार का है और उसमें क्या कार्रवाई करी जानी है, उसका हम लोग जो है उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो कई तरह से हम लोगों ने जो कंप्लेंट मेंशन थी, जनता दर्शन में भी आई थी और कई लोगों द्वारा रेज करी गई थी, उन सभी इश्यूज को हम लोगों ने आज एड्रेस किया है और टीमें भेजी हैं। साथ ही साथ जो इमीडिएट कार्रवाई थी वो करी है और डिटेल्ड कार्रवाई के लिए हम लोगों ने छोटी छोटी टीम्स का गठन कर दिया है, जिससे डिटेल्ड रिपोर्ट आएगी और उनके अनुरूप जो है वो कार्रवाई करी जाए।